ये आदमी सभी जरूरतमंद लोगों की भलाई गांव गांव जाकर किया करता था। उनका एक छोटा सा परिवार था। एक बार उन्होंने गांव वालों को जरूरी सामान और कुछ पैसे दिए, जिसके बाद गांव वालों की खुशी के लिए उन लोगों ने वहां पर खाना खाया। और जैसे ही उन्होंने पीने के लिए पानी का गिलास उठाया, उन्हें उसमें एक कीड़ा दिखा और उन्होंने उसे अपनी बेटी और पत्नी को दिखाया, लेकिन उन्हें कीड़ा नहीं दिखा। उन्होंने उस पानी को फेंक दिया। इसके बाद आदमी के साथ अजीब सी घटनाएं होने लगीं। उसे हरदम डर लगने लगा। उसने सपने में देखा कि वह एक कब्रिस्तान में गया है। वहां वह एक कब्र को खोद रहा है। उसमें उसे कभी एक छोटी लड़की तो कभी कंकाल दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर वह बहुत डर गया। ये सब बात उसने अपने दोस्त डॉक्टर को बताया, तो डॉक्टर ने कहा कि इसका इलाज केवल एक ही इंसान के पास है, जिसका पता तुम्हें वह बूढ़ी तांत्रिक बता सकती है। तब वह आदमी अपने दोस्त के साथ घने जंगलों को पार करते हुए जाने लगा। उसके छूते ही उस जंगल में आग लग गई, जिसका आभास उस दिव्य पुरुष को हो गया। उन्होंने कमंडल के जल से उस भीषण आग को बुझा दिया और उन्हें इनके आने का कारण पहले ही पता चल गया। उस आदमी की आंखों में देखते ही स्वामी जी ने उसकी परेशानी का कारण बता दिया। स्वामी जी ने उस आदमी को देखते ही बताया कि उस महल में कई भूखी आत्माएं तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। यह तकदीर है जिसे कोई नहीं बदल सकता। ये सब सुनकर वह डर गया। आगे उन्होंने बताया कि वह आत्मा 12 साल तक के लिए ही कैद है। आने वाले 13 दिनों में वह 12 साल पूर्ण हो जाएंगे, जिसके बाद तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। अगर आत्माएं बाहर आ गईं, तो उन्हें मंत्र और पूजा से भी रोकना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारे खानदान का नामो निशान मिट जाएगा। इसलिए वह जिसे खोज रही हैं, उसे सामने आना होगा। उन सबसे बचने का केवल मात्र एक ही उपाय है कि आने वाली उन 13 दिनों के भीतर ही जहां आत्माएं हैं, वहां तुम्हें पहुंचना होगा। और अमावस्या के दूसरे दिन मैं वहां आऊंगा। तब तक मैं जैसा कहता हूं तुम वैसा ही करो। महल के चारों कोनों से रेत लेकर आओ। इस काम के लिए उसका दोस्त तैयार हो गया। उसने कहा कि मुझे भूत प्रेतों से नहीं डर लगता, और वह अकेले ही वहां पहुंच गया। 3 कोनों से रेत लेने के बाद जब वह चौथे कोने पर गया, तभी जोर से हवा चलने लगी और दरवाजा खुल गया, जिसे देखकर वह उसे बंद करने गया। लेकिन वह हवा के झोंकों से अंदर चला गया और दरवाजा बंद हो गया। तब उसने देखा कि टेबल पर कई प्रकार का व्यंजन रखा हुआ था। थोड़ी देर इधर उधर घूमने के बाद जब वह वापस वहां पर आया, तो उसने देखा कि सारा खाना खत्म हो चुका था। संपदा महल की आत्माओं ने उस आदमी की खूब पिटाई की। हॉस्पिटल में उसका दोस्त जब उससे मिलने गया, तो उसने सब कुछ उसे बताया कि वहां जाना किसी खतरे से खाली नहीं है। जब उसके दोस्त ने रेत के बारे में पूछा, तो उसने बताया कि वह कार की डिग्गी में है। लेकिन उसने फिर समझाया कि वहां की आत्माओं को छेड़ना बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने के बराबर है। वह रेत लेकर स्वामी जी के पास गया। इधर स्वामी जी ने बहती नदी की धारा में से 3 यंत्र निकाले। उस यंत्र को रेत के अंदर बांधकर उनको देते हुए कहा कि एक पोटली चर्च के फादर को और एक दरगाह के मौलवी को तुम्हें खुद अपने हाथों से देना होगा। स्वामी जी ने एक पोटली अपने यहाँ बांध दी, जिसके बाद उस आदमी ने स्वामी जी के कहे अनुसार एक पोटली चर्च में ले जाकर फादर को दे दिया और फादर से उसने आशीर्वाद लिया। वह जैसे ही दूसरी पोटली दरगाह के मौलवी को देने के लिए चला, तभी वहाँ सभी को उन आत्माओं का आभास होने लगा, जिससे वह खुशी से नाचने लगे। तभी मौलवी ने आकर उसको लिया और उन्होंने भी उसे आशीर्वाद दिया। आदमी अपनी आगे के सफर के बारे में अपनी पत्नी से बता रहा था कि तभी उसके घर का रखा हुआ शीशे का जार गिरकर टूट गया। वह आदमी अपने परिवार को उस आत्मा से बचाने के लिए महल की ओर निकल पड़ा, जहां वह अपने चारों दोस्तों को अपनी मदद के लिए बहुत कोशिश करने के बाद किसी तरह मना पाया। वे चारों अपना सफर शुरू करने के लिए इकट्ठा हो गए थे। तभी वहां उसके दोस्त को एक महिला को देखते ही उन्हें अपनी पिछली बातें याद आने लगीं कि कैसे उन्होंने महिलाओं को झूठे स्वामी जी के झांसे में फंसाकर उनसे ढेर सारे रुपए कमाए थे। चारों दोस्त उस महल में पहुंच गए, जिनमें से एक बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। वे सब महल के अंदर के कमरे में गए, जहां पर उन्हें एक कुर्सी पर छोटी लड़की बैठी हुई नजर आई, जिसे देखकर वह डर गया। उसने तुरंत अपनी पत्नी को कॉल किया और बेटी के बारे में पूछा, तो वह उसे लिफ्ट से आते हुए नजर आई। आदमी ने जैसे ही बेटी की आवाज सुनी, उसने राहत की सांस ली। इधर कुर्सी से लड़की गायब हो गई। ये सब आत्मा का छलावा था। तभी उस आदमी ने जल्दी से महल के मुख्य द्वार पर गड्ढे में से एक बक्सा निकला, जो हवा में उड़ गया और उसमें से चूड़ियां और एक लाल साड़ी उस आदमी के ऊपर आकर गिर गई। जिसके बाद उसे कुछ याद आने लगा, जिसमें कुछ आदिवासी लोगों के साथ एक महिला संपदा महल के द्वार पर स्थित माँ काली का पूजन कर रही थी, और वहीं उन लोगों के बीच एक छोटी लड़की अपनी माँ की तरफ चली आ रही थी। कई सालों बाद संपदा किले पर दूसरे लोगों का कब्जा हो गया, लेकिन वहां जंगल में रहने वाले आदिवासियों की एक लड़की काली माँ की पूजा करती थी। उस लड़की का नाम था माहेश्वरी। वे लोग वहां साथ में मिलकर पूजा कर रहे थे। तभी वहां एक गुंडा आ गया। वह जबरन माहेश्वरी से शादी करना चाहता था। वह जैसे ही उसे मंगल सूत्र बांधने गया, माहेश्वरी ने उसे जोर से लात मारी और माँ काली की तरह उस पर परशु से घायल कर दिया। वह उस दिन वहां से चला गया। उसी समय यह चारों दोस्त पहली बार माहेश्वरी से मिले थे। अगले दिन ये लोग संपदा किले के अंदर नशा कर रहे थे। तभी एक लड़की ने उन्हें मना किया। उनके न मानने पर उसने उनकी बोतल गिरा दी। उसकी माँ ने सजा के तौर पर उन तीनों को एक पेड़ से बांध दिया। जब उनके दोस्त ने ये देखा, तो उनको बचाने के लिए उसने महिला से झूठ बोला। महिला चुपचाप वहां से चली गई। दूसरे दिन आदमी ने लड़की से दोस्ती के बहाने उसके साथ दिन भर खेला और उसे कई खेल दिखाए, जिससे वह लड़की को उसके साथ समय बिताना अच्छा लगने लगा। तभी एक दिन अचानक वह गुंडा अपने साथियों के साथ वापस आ गया और लड़की को जबरन ले जाने लगा। तभी उस आदमी ने गुंडों से लड़कर लड़की को बचा लिया।
अब लड़की उस आदमी के साथ रहते रहते उसे अपने पिता के जैसे मानने लगी। वह उसे देखते ही उसके साथ खेलने चली जाती। वह आदमी भी उस लड़की से बहुत प्यार करता था, लेकिन यह सब उसकी माँ को ठीक नहीं लगा। इसलिए उसने अपनी बेटी को उस आदमी से मिलने के लिए मना कर दिया। तब उस आदमी ने कहा कि मैं उसको दिल से चाहता हूँ, मैं कोई दिखावा नहीं कर रहा, आप मुझे अच्छी लगती हैं। महिला ने अपनी बेटी की खुशी के लिए उस आदमी से माँ काली के सामने शादी कर ली। जब महिला रात को अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी, तभी वह आदमी वहाँ आ गया, जिसने महिला को सारी सच्चाई बताते हुए उससे कहा कि उस आदमी ने सिर्फ तुम्हारे महल को पाने के लिए तुमसे शादी की है। तुमने कोर्ट में शादी के पेपर की जगह इस महल के कागज पर साइन किए थे। इस तरह तुमसे उसने धोखे से शादी की है। उसके और मेरे बीच एक सौदा हुआ था कि वह शादी के बाद इस महल को लेकर तुम्हें मेरे लिए छोड़ देगा। यह सब सुन महिला को बहुत बड़ा झटका लगा। वह तुरंत अपनी बेटी को लेकर वहाँ से भाग गई। इसके बाद सुबह उस आदमी ने दोस्तों के साथ आकर महल को चारों तरफ से बंद कर दिया और उस महिला की झोपड़ी को भी मिटा दिया। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उन लोगों ने महल के साथ साथ माँ बेटी को भी उस महल के अंदर बंद कर दिया है। अब आदमी ने उस महल की प्रॉपर्टी को बेचकर रुपए ले लिए और उसके बाद वह सब मिलकर पार्टी मनाने लगे। इधर वह माँ बेटी एक बूंद पानी के लिए भी तरस रही थीं। यहाँ आदमी को अपने किए पर अफसोस हो रहा था, इसलिए उसने माँ बेटी को अपनाने का फैसला किया और यह बात अपने दोस्तों से बताई। उसके दोस्तों ने उसे उन्हें अपनाने के लिए साफ मना कर दिया, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। आदमी ने सबसे पहले उस गुंडे से उनके बारे में पूछा, लेकिन वहाँ न मिलने पर वह महल में गया, जहाँ पर निराश होकर उसने माँ काली से प्रार्थना की। तभी कुछ मक्खियां उसे एक कमरे से आती दिखीं। जब वह उस कमरे की तरफ जाने लगा तो उसे उस तरफ से बदबू आने लगी। वह जैसे ही कमरे में गया, उसकी आंखों के सामने जो था उसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। कमरे में एक कोने में माँ और बेटी की लाश पड़ी थी और लड़की का शरीर सड़ चुका था। उसे लड़की के साथ बिताए पलों की याद आने लगी और वह बदहवास होकर महल से बाहर भागा। उसने वहाँ गड्ढा खोदा। उसने यह सारी बात अपने दोस्तों को बता दी। उसके दोस्तों ने उसे खूब भला बुरा कहा, जिसमें से कुछ ने उसका साथ देने से मना कर दिया, लेकिन फिर सभी ने मिलकर इस मुसीबत का सामना करने का वादा किया। आदमी ने अपनी कहानी बताते हुए कहा कि स्वामी जी ने कहा है, जब तक यहाँ पूजा होगी तब तक मेरी बेटी और पत्नी यहाँ नहीं आने पाए। तभी उसके दोस्त ने कहा कि वो लोग तो आ चुके हैं। उन्हें अचानक यहाँ आया देखकर आदमी घबरा गया। जब उसने अचानक आने का कारण पूछा तो उसकी पत्नी ने बताया कि बेटी के जिद करने की वजह से उसे वहाँ आना पड़ा। अब आदमी को स्वामी जी की कही हुई बातें याद आईं। कुछ देर बाद लड़की खेलने लगी। खेलते हुए उसे एक डॉल को देखा जो पीछे की ओर जाने लगी। लड़की उसके पीछे पीछे चली गई, जहाँ पर वह मिट्टी के अंदर चली गई। उस लड़की के डॉल को खींचते ही मिट्टी में दबा हुआ सुरक्षा यंत्र भी बाहर निकल गया। लड़की ने उस यंत्र को महल से बाहर फेंक दिया और लड़की के अंदर जाते ही महल के भीतर आत्मा ने प्रवेश कर लिया, जिसके बाद वह लड़की छत पर खेलने गई। तभी उसे खेलते हुए महल से दूर एक लड़की दिखाई दी जो उसे नीचे बुला रही थी। वह लड़की खेलते हुए उसके पास गई और उसने अपना नाम बताया। जब उसने उसका नाम पूछा तो उसने कहा कि मेरा नाम तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। जिसके कुछ देर बाद आदमी को अपनी बेटी की आवाज सुनाई दी और वह अपनी पत्नी को लेकर जब लड़की के कमरे में गया तो उसकी बेटी एक गाना गा रही थी जो कभी माहेश्वरी की बेटी गाया करती थी। आदमी अपनी बेटी के मुंह से वही गाना सुनकर हैरान